हमारे रामायण पाठ में आगे की तरफ चलते हैं। जनक जी का आगमन, पाठ 73। जनक जी का आगमन। भरत जी की बात सुनकर राम जी चुप हो गए और प्रभु की यह मौन स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। मुनि ने पूछा कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके जाने से सारा जगत अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी का वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा जनक ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि इस समय क्या करना उचित है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तो 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे। फिर गुप्तचरों ने बताया कि भरत जी तो चित्रकूट की ओर जा चुके हैं। फिर जनक जी ने धीरज धरकर सब सहित चित्रकूट को चलने को कहा। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया, लेकिन कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जली जा रही है और सब नर नारी मन में सोच रहे हैं, अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गए। अब जनक जी आए हैं और जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने वैदेहराज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना नहाए, बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यह अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों से भर भर कर वनवासी लोग ले आए। सभी ने फलाहार किया। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। इसी के साथ ये पाठ भी संपन्न हुआ। आप सब हमारे रामायण पाठ में आगे भी बने रहें, आगे भी जारी रहेगा रामायण पाठ। आप इसी प्रकार हमारा साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय